Brought to you by ITEL. इस साल बजट में सेनाओं को लेकर एक प्रावधान जारी किया गया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। नए प्रावधान के तहत सिर्फ उन सैनिकों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी जो सर्विस के दौरान या सर्विस की वजह से बढ़ी हुई डिसेबिलिटी के कारण सेना से बाहर किए गए। लेकिन उन सैनिकों को टैक्स छूट से बाहर रखा गया है जो डिसेबिलिटी के साथ ही अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर हुए हैं। इस बात पर विपक्ष से लेकर कुछ पूर्व सैनिकों ने अपना विरोध जाहिर किया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि इसकी वजह से विकलांग सैनिक भी 2 श्रेणी में बढ़ गए हैं। डिसेबिलिटी पेंशन एक तरह का वित्तीय फायदा है जो सेनाओं के जवानों को दिया जाता है। ये उन जवानों को ही दिया जाता है जिन्हें सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी हुई है या सर्विस की वजह से उनकी डिसेबिलिटी बढ़ गई है। इस पेंशन में आमतौर पर 2 हिस्से होते हैं। एक को सर्विस एलिमेंट कहा जाता है। ये पेंशन सर्विस कितनी लंबी है इसके आधार पर तय होती है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड द्वारा तय की गई डिसेबिलिटी के परसेंटेज पर भी ये पेंशन तय की जाती है, यानी जितनी अधिक डिसेबिलिटी मुआवजा उतना ही अधिक होता है और अब तक इसी पर टैक्स में छूट मिलती थी। पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेना के जवानों को दी जाने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पर 1922 से ही इनकम टैक्स नहीं लगता। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की पुष्टि भी की थी। लेकिन 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके उन लोगों के लिए ये छूट वापस लेने की कोशिश की जो इनवैलिड आउट नहीं हुए थे। सेना से इनवैलिड आउट का मतलब होता है कि किसी सैनिक को सेना से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने उन्हें शारीरिक, मानसिक बीमारी या किसी चोट की वजह से आगे मिलिट्री सर्विस के लिए हमेशा के लिए अनफिट मान लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस ऑर्डर पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि एक लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिस को सिर्फ एक सर्कुलर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में सरकार ने फाइनेंस बिल 2026 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन के प्रावधानों में बदलाव किया। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इन प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं सैनिकों को टैक्स में छूट मिलेगी जिन्हें मेडिकल कंडीशन की वजह से बाहर किया गया है। अगर कोई सैनिक डिसेबिलिटी के बावजूद सर्विस को जारी रखता है और अपने तय वक्त पर रिटायर होता है तो उसे टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। सरकार के इसी फैसले को लेकर कई पूर्व सैनिकों ने विरोध जताया है। इस फैसले को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रक्षा बजट का वो हिस्सा जिससे पेंशन दी जाती है उसमें कटौती करना चाहती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये कदम कुछ लोगों द्वारा टैक्स छूट के कथित गलत इस्तेमाल की वजह से उठाया गया है। लेकिन एक्सप्रेस से बातचीत में कर्नल गौरव शर्मा कहते हैं कि जितने खर्च में कटौती करने की बात हो रही है उससे पूरे बजट पर इतना भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। इस मामले पर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने हमसे नीलम टॉप से बातचीत में बताया कि ये संभव हो सकता है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर टैक्स में छूट का गलत इस्तेमाल हुआ है तो सभी को सजा देने की बजाय वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार अपने सिस्टम को और पुख्ता करे ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। वहीं पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द अपने इस फैसले को रिव्यू करेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर सैनिक डिसेबल्ड है तो उन्हें मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद ही सर्विस जारी रखने की इजाज़त है। ऐसे कुछ सैनिक जब युवा ऑफिसर के तौर पर डिसेबल्ड हुए वो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुँचे, जिसमें से एक वाइस चीफ भी शामिल है। ये नया भेदभाव गलत और गैर ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई सैनिकों ने सरकार और मंत्रालय को लेटर लिखकर अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। अब इस मामले में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस खबर की स्क्रिप्टिंग की है साथी मानस ने, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है।
पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।